चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास 8 का 9 चैप्टर जो क्षेत्रमिति है उसे सोल्व करेंगे। और क्षेत्रमिति के अंदर जो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज 9.1 है उसे सोल्व करेंगे। 9.1 में जो पहला सवाल है वो क्या दे रखा है दोस्तों। इस सवाल में बोला है कि एक मेज की ऊपरी सतह का आकार एक ट्रेपेजियम है, यानी समलंब है। समलंब है, मेज के ऊपरी सतह का जो आकार है वो कैसा है दोस्तों, समलंब है। यदि इसकी समानांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी समलंब होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लो कोई ऐसी आकृति जिसके अंदर ए वाली भुजा और ए वाली भुजा दोनों क्या हो, समानांतर हो। यानी समानांतर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे रेल की पटरी होती है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं हम, समानांतर रेखा कहते हैं। यानी एक ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है उसको हम समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे मान लो अगर इन दोनों रेखाओं को मैं अगर ऐसे आगे बढ़ाते चला जाऊँ, अगर इन दोनों रेखाओं को ऐसे मैं आगे बढ़ाते चला जाऊं तो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो इनको हम बोलेंगे समानांतर भुजा। तो यानी कि अगर मैं मान लूँ ए और बी, सी और डी, ये क्या है, समानांतर भुजाएं हैं। यानी कि ए बी और सी डी समानांतर भुजाएं हैं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो अगर मैं समानांतर भुजा को बोलूँ बेटा, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो समानांतर भुजा क्या हो गई, ए और बी हो गई। अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से यानी कि ए से लेकर के अगर मैं यहाँ पे ई बोलूं, यानी ए ई जो है दोस्तों, यानी ए क्या है, हाइट है। यानी कि ए ई जो है वो हाइट के बराबर, यानी हाइट है। यानी ए और ई क्या है, हाइट है। इस समलंब के अंदर ए ई हाइट है और ए बी और सी डी समानांतर भुजाएं हैं। तो यानी कि जो ए बी है उसको मैंने ए मान लिया है, ए है, और जो सी डी है उसको मैंने बी मान लिया है, और जो ऊंचाई है जो ए ई है वो क्या है दोस्तों, एच है। तो मैं मान के चलता हूं दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया एक समलंब के अंदर जो समानांतर भुजाएं हैं वो क्या हैं और हाइट क्या है दोस्तों। तो जो आकृति मैंने बनाया है वैसे ही एक मेज है, मेज के ऊपर की जो आकृति है वो समलंब के आकार की है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 मीटर दे रखा है ऊपरी भुजा, और दूसरी वाली जो भुजा दे रखी है 1.2 मीटर दे रखी है। इट मीन्स दोस्तों, इट मीन्स इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो ए है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 1.2 मीटर, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दे रखा है दोस्तों, 0.8 मीटर दे रखा है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल होता है इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एच ए और प्लस बी। यानी कि जो समानांतर भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं को हमें जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है एच से, और अपॉन में कर देना 1/2 से दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 1/2 ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लाई जो h है, h कितना है 0.8, यानी h कितना है दोस्तों 0.8, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे 0.8 लेना है। ब्रैकेट में a कितना है 1 है और b कितना है 1.2 है दोस्तों। अब हमें क्या करना, अगर मैं 2 से इसको कट करता हूँ तो 0.4, यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा। इट मीन्स 0.4 हो गया। मल्टीप्लाई अगर 1 को 1 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, यानी 2.2 हो जाएगा। यानी कि 1 लिखा गया है प्लस 1.2 लिखा गया है, तो हम जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, तो जैसे मैं 1 यहाँ पे लिखूँगा, 1 यहाँ पे लिखूँगा, 0 यहाँ पे लिखूँगा, पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, दशमलव यहाँ पे लगाऊंगा, 0 यहाँ पे लिखूँगा। दशमलव के उधर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और हमें देखना है दोस्तों 1.2 लिखा गया है, तो पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लगा देना, पॉइंट के उधर वाली वैल्यू को हमें यहाँ पे लिखना है और पॉइंट के इधर वाली वैल्यू को हमें यहाँ लिखना है। तो अगर मैं 2 में 0 जोड़ूंगा दोस्तों तो 2 आएगा, फिर दशमलव लगा दूंगा, फिर 1 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 और 1.2 जोड़ूंगा दोस्तों तो 2.2 आ जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने का मतलब दोस्तों गुना करना है, तो अगर मैं गुना करता हूँ 2.2 मल्टीप्लाई 0.4 का आपस में, तो थोड़ी देर के लिए दोस्तों हमें इसको क्या मान लेना है, 22 मान लेना है, और इसको हमें 4 मान लेना है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 बारी पढ़ूंगा तो 8 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 बारी पढ़ूंगा तो 8 आ जाएगा दोस्तों। अब हमें देखना है कि
दशमलव यानी एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है और एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है, नहीं टोटल 2 डिजिट के बाद दशमलव है दोस्तों, यानी एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है और एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है। अगर मैं 2.2 मल्टीप्लाई 0.4, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है और एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है, यानी टोटल 2 डिजिट के बाद दशमलव है। अगर इन दोनों वैल्यूओं को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 88 हो जाएगा और 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो हमें 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देना होगा, यानी 8 के बाद हमें क्या लगा देना है, दशमलव, यानी 0.88 आ जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 0.88 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारी किस में दोस्तों, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं दोस्तों, क्षेत्रफल में क्या होता है, अगर जो वैल्यू मीटर में दे रखी होगी, अगर वैल्यू मीटर में दे रखी होगी तो हमें मीटर का स्क्वायर कर देना होगा। अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना है दोस्तों। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जो वैल्यू जिस चीज में दे रखी होगी, अगर क्षेत्रफल में दे रखी होगी, अगर मान लो मीटर में दे रखी होगी तो मीटर का स्क्वायर कर देना है, सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा पहला सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बोला है दोस्तों कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एक समलंब है कुछ इस टाइप का, इसका जो क्षेत्रफल है वो निकाल के दे रखा है, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। और समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, यानी समानांतर भुजा जैसे मान लो ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें से एक भुजा की लंबाई में मान लेता हूं ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी ऊंचाई, मान लो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना दे रखा है, वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि जो एच है, एच कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर और ए कितना दे रखा है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन दूसरी भुजा नहीं दे रखी है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरी भुजा निकालनी है। अगर इन तीनों वैल्यूओं में से, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, एच है, इन तीनों वैल्यूओं में से अगर एक चीज मिस होगी, इट मीन्स दोस्तों क्षेत्रफल दिया होगा। अगर इन तीनों वैल्यूओं में से कोई एक वैल्यू मिस होगी, इट मीन्स दोस्तों क्या दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा। तो हमें क्या लिखना है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है मान कितना, 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो समलंब का हमें क्या लिख देना है यहाँ पे, क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 मल्टीप्लाई एच और ए प्लस बी, यानी समानांतर भुजाओं का योग, यानी इसका और इसका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जोड़ लिख देना है। और इक्वल टू कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, 1/2 करना है, मल्टीप्लाई जो h की वैल्यू है दोस्तों कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना है। और जो a का मान है वो दे रखा है 10, तो हमें 10 लिख देना है, b को ऐसे ही छोड़ देना है दोस्तों और यहाँ पे हमें 34 लिख देना है। अगर मैं 2 से इसको कट करूँगा तो दोस्तों 2 बार ही जाएगा। अगर मैं 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई हमें b के साथ करना है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों 10 के साथ करूँगा तो 20 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई हमें b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 34 है। अब क्या करना है दोस्तों, 2b ऐसे ही रहेगा, इस 20 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा दोस्तों। अब 34 में से अगर मैं 4 में से 0 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2b है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो 2 है अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 2b इक्वल टू कितना है, 14 है। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो b को हमें ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे 14 लिखना, अपॉन में 2 लिख देना, यानी कि जो 2 है दोस्तों इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। अगर 2 से मैं 14 को काटूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी v की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी v की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई दोस्तों, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो इसी के साथ दोस्तों इसमें जो बोला था दूसरी साइड की जो लंबाई निकालनी है, दूसरी समानांतर भुजा की जो लंबाई निकालनी है वो हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा दूसरा सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ना है। जो दूसरा सवाल है क्या दोस्तों,
इस सवाल के अंदर दोस्तों जो थर्ड नंबर सवाल है, थर्ड नंबर सवाल में क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम के आकार का क्षेत्र यानी ABCD है, जिसके अंदर इसके बाड़ की जो लंबाई है वो दे रखा है दोस्तों कितना, 120 मीटर दे रखा है। यानी कि ये जो है ABCD है, यानी कि AB जो CD है, जो बाड़ है, इसकी जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर यानी परिमाप। जैसे मान लो कोई आकृति है, कोई ऐसी आकृति चार भुजा वाली जिसकी टोटल लंबाई दे रखी है, यानी चारों भुजाओं का योग दे रखा है, यानी कि ABCD की जो लंबाई है, यानी इस ABCD की जो लंबाई है वो दे रखा है। ABCD का लंबाई का मतलब होता है दोस्तों परिमाप। कोई भी आकृति जिसकी लंबाई यानी कि इस यानी चारों लंबाई, जैसे मान लो यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, यहाँ पे B लिखता हूँ, यहाँ पे C लिखता हूँ, यहाँ पे D लिखता हूँ। अगर ABCD की लंबाई की बात करूंगा मैं, अगर मैं ABCD की लंबाई की बात करूंगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ से लेकर के B तक, फिर B से लेकर के C तक, फिर C से लेकर D तक, फिर D से लेकर A तक, यानी कि चारों साइड की जो लंबाई है वो टोटल दे रखी है दोस्तों। जैसे मान लो अगर मैं इसको 4 मीटर मानता हूँ, इसको 3 मीटर मानता हूँ, इसको भी मैं 4 मीटर मानता हूँ और इसको भी मैं 3 मीटर मानता हूँ, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ दोस्तों ABCD की लंबाई, यानी ABCD की लंबाई क्या होगी दोस्तों, इन सभी भुजाओं को हमें जोड़ देना, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस में क्या AD, यानी कि अगर मैं ABCD की लंबाई की बात करूंगा तो चारों भुजाओं को क्या कर देना होगा दोस्तों, हमें जोड़ देना होगा, जिससे क्या होगा, इन चारों भुजाओं का हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, यानी लंबाई आ जाएगी चारों भुजाओं की। तो अगर मान लो ये 4 दे रखा है, यहाँ पे हमें 4 लिखना है, फिर BC 3 दे रखा है, 3 लिखना है, फिर CD हमारे पास 4 दे रखा है तो 4 लिखना है, प्लस 3 दे रखा है। अगर इन सभी को जोड़ता हूं मैं, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर इस पूरे आकृति की लंबाई आ गई दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ही इस सवाल में दे रखा है, तो कुछ ऐसा ही इस सवाल में दे रखा है, जिसके अंदर बताया है, जिसके अंदर बता रखा कि ABCD की लंबाई, यानी कि ABCD की लंबाई कितना दे रखा है, 120 मीटर दे रखा है। यानी कि AB BC CD और AD यानी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो दे रखा है कितना, 120 मीटर, जिसके अंदर दे रखा है BC, यानी जो BC है ये कितना है, 48 मीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है, CD, यानी जो CD है वो दे रखा है 17 मीटर। और क्या दे रखा है दोस्तों, AD, यानी कि जो AD है वो दे रखा कितना, 40 मीटर। अब क्या है दोस्तों, 3 साइड दे रखी है लेकिन चौथी साइड नहीं दे रखी है, यानी कि हमारे पास दोस्तों 3 साइड दे रखी है, 3 साइड की लंबाई दे रखी है, लेकिन चौथी साइड की लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन चारों साइड की लंबाई का टोटल दे रखा है, यानी चारों साइड के लंबाई का जो टोटल है वो 120 मीटर है, और 3 साइड की लंबाई दे रखी है, चौथी साइड की लंबाई नहीं दे रखी है। तो हम लिखेंगे कैसे कि ABCD की जो लंबाई है उसको हमें जोड़ देना होगा, यानी यहाँ पे हमें 40 लिख देना होगा, प्लस यानी कि यहाँ पे मैंने 40 लिखना है, प्लस यहाँ पे क्या कर देना, 17 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 48 हो जाएगा, और AB नहीं दे रखा तो हमें क्या लिख देना है, AB लिख देना है, लेकिन सभी का जो जोड़ है वो दे रखा कितना, 120 दे रखा है। अगर मैं इन वैल्यू को आपस में जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, अगर मैं 8 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 में मैं 0 जोड़ूंगा तो 5 ही रहेगा, कैरी करूंगा मैं 1, फिर 4 में 1 जोड़ूंगा 5 हो जाएगा। अगर मैं 4 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और 5 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 105 प्लस AB इक्वल टू 120। अब 105 को हमें क्या करना है, इक्वल के उस साइड में भेजना है। अगर मैं इक्वल के उस साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा 105। अब 120 में से अगर मैं 105 घटाता हूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 15 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो AB की लंबाई है वो कितनी आ गई दोस्तों, 15 मीटर आ गई, यानी कि AB 15 मीटर आ गया दोस्तों। अब क्या है, यहां से हमारे पास चारों साइड की लंबाई आ गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो लंबाई है ये क्या है दोस्तों, हाइट है, यानी इस ट्रेपेजियम की यानी कि समलम की हाइट कितनी है, हाइट कितनी दोस्तों, 15 मीटर। तो यानी कि
हमें हाइट निकालना था, मेन मुद्दा यहाँ पे क्या था दोस्तों, हाइट निकालना। अब हमने हाइट निकाल लिया। हाइट के बाद क्या है, दो समानांतर भुजाएं दे ही रखी हैं 40 और 48। जैसा कि आपको पता है कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है मल्टीप्लाई हाइट, फिर ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग। तो हाइट नहीं दे रखी थी दोस्तों, हाइट हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी ए बी जो है इस समलंब की हाइट है, ऊंचाई है, वो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हाइट भी आ गई और समानांतर जो भुजाएं हैं वो भी दे रखी है। अब हमें क्या लिखना है, समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें लास्ट में क्या निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, समानांतर समलंब का क्षेत्रफल समलंब का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई एच ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई जो एच है वो कितना है दोस्तों 15 है, और जो समानांतर भुजा यानी ए जो है 40 है और बी कितना है 48 है दोस्तों। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 88 आ जाएगा। अगर मैं 2 से कट करूं 2 4 जा 8 फिर 2 4 जा 8 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15 मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 44 का मल्टीप्लाई हमें 15 से कर देना है। 5 4 जा 20 हो जाएगा, कैरी करूंगा मैं 2, फिर 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ दूंगा तो 22 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करूंगा 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करूंगा 4 आएगा, 0 6 और 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 660, और ये मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा थर्ड सवाल है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। दोस्तों जो चौथा सवाल है, अब हम चौथे सवाल को पढ़ेंगे। चौथे सवाल में क्या है दोस्तों, एक चतुर्भुज आकार का एक क्षेत्र है जिसका विकर्ण कितना है दोस्तों 24 मीटर है। यानी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, यानी ये जो विकर्ण है दोस्तों इसको हम बोलेंगे विकर्ण, और विकर्ण कितना दे रखा है 24 मीटर दे रखा है, और शेष विपरीत शीर्षों से उस पर गिराए गए लंबवत 8 मीटर और 13 मीटर है दोस्तों। यानी कि ये जो लंब है यानी विकर्ण पर ये लंब गिर रहा है दोस्तों। अगर मान लो कोई ऐसी आकृति जिस पर कोई सीधी रेखा आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहाँ पे जो विकर्ण है, विकर्ण पे जो इस टाइप की जो लाइन आ रही है दोस्तों, दो लाइन आ रही है, एक लाइन ए वाली आ रही है, एक लाइन ए वाली आ रही है, इसको हम लंब बोलेंगे। यानी एक ही विकर्ण पर दो लंब है दोस्तों। कौन सा लंब है, अगर मैं इसको मानूं ए, इसको मानूं बी, ये सी है और ये डी है, तो जो डी बी है दोस्तों, यानी जो डी बी है वो कितना दे रखा है 24 मीटर दे रखा है। तो जो डी बी है वो 24 मीटर दे रखा है, और जो हाइट है अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे ई, यानी जो ए ई है, जो ए ई है, जो ए ई है कितना दे रखा है 13 मीटर दे रखा है दोस्तों। यानी ए ई 13 मीटर दे रखा है और डी बी कितना दे रखा है 24 मीटर दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी, यानी त्रिभुज क्या बना है दोस्तों ए डी बी, यानी ए वाला एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, और दूसरा त्रिभुज क्या बना है दोस्तों, दूसरा त्रिभुज बन रहा है डी बी सी, यानी कि डी बी सी, यानी कि डी बी सी, यानी कि दूसरा जो त्रिभुज है दोस्तों डी बी सी, यानी ए वाला दूसरा त्रिभुज है, और पहला त्रिभुज क्या है ए डी बी। यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों दो त्रिभुज है, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। तो हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम जोड़ देंगे दोस्तों तो पूरा आ जाएगा, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर बाद में इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को क्या कर देना आपस में जोड़ देना है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो जैसे अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक
कौन सा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी रेखा होती है जो 90 डिग्री की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक समकोण बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम हाइट बोलते हैं, और ये क्या होता है? बेस होता है जिसको हम आधार बोलते हैं। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो इस त्रिभुज का, यानी कि ए बी सी का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट करना होगा दोनों, यानी आधार गुना ऊंचाई। यानी बेस का बी का मतलब होता है दोस्तों आधार, और एच का मतलब होता है ऊंचाई, यानी आधार गुना ऊंचाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी सी डी का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है दोस्तों त्रिभुज का, तो ए होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर हम बात करते हैं इस आकृति में, तो इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज कौन सा दोस्तों? ए डी बी, यानी त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई। 1/2 मल्टीप्लाई जो आधार है दोस्तों, आधार कितना? ए लाइन है, यानी डीबी कितना है? 24 दे रखा है। मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है? 13, तो हमें यहाँ पे लिख देना होगा 13। अगर मैं 2 से काटूंगा 24 को, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 12 मल्टीप्लाई क्या आ गया? 13 आ गया। अगर इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी 13 मल्टीप्लाई 12, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 2 3 जा 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, यानी 6 5 और 1, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों? 156 आ जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमने त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है? कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई। 1/2 मल्टीप्लाई आधार 24 है, यानी आधार यही रहेगा दोस्तों, आधार में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। अगर मैं 2 से इसको कट कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 24 मल्टीप्लाई 4, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 24 का 4 के साथ, तो क्या आएगा? 4 4 जा 16 हो जाएगा, कैरी करूँगा मैं 1, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों? 96 मीटर का स्क्वायर आ गया। यानी कि हमारा जो ऊपर का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? 156 मीटर स्क्वायर, और नीचे वाला का जो क्षेत्रफल आया दोस्तों वो 96 मीटर का स्क्वायर आ गया दोस्तों। यानी कि हमने क्या किया है दोस्तों? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, और ए बी सी डी के क्षेत्रफल में हम क्या कर देंगे? दोनों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी कि ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल मैं निकालता हूं, तो इसमें क्या करूंगा? त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूंगा, तो हमारे पास ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि त्रिभुज एक का क्षेत्रफल यानी कि 56 प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल यानी कि 96, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 6 में 6 जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 9 में 5 जोड़ूंगा यानी 9 में 5 जोड़ूंगा 14 रहेगा, 14 में जोड़ दूंगा दोस्तों 15 हो जाएगा, फिर कैरी करूंगा मैं 1, फिर 1 है और 1 में 1 जोड़ दूंगा दोस्तों तो 2 आ जाएगा, यानी कि 252, और है हमारी वैल्यू मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा।
यानी कि 252 मीटर का स्क्वायर। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 4 नंबर सवाल था वो कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होंगे दोस्तों वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है चारों सवालों की। इसके बाद क्या करें हम दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल हम लेके आएंगे जिसको आपको बाद में सोल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।